क्या आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के नाम पर जो शीर्षक है हमारा, उस पे कट्टर ब्रिगेड काम पे है और वो ब्रिगेड माहौल को खराब कर रही है? और अभिजीत अवस्थी कह रहे जिस बहस में ये चर्चा हुई उसमें तो आप भी मौजूद थे। अमीश, पहले तो मुझे बता दीजिए कि मैं यहाँ एक पैनलिस्ट की हैसियत से आया हूँ या मैं एक मुलजिम की हैसियत से आया हूँ? दोनों ही हैं आप। जवाब देना होगा आपको। बात करूंगा, आपको जवाब देना होगा ना। आपको क्यों नहीं जवाब देते आप? कभी आप जो मर्जी बोल करके आज पैनलिस्ट बन जाएं। आप कह सकते हैं, नहीं, आप बोल सकते हैं, आप मजाक उड़ा सकते हैं, आप हंस सकते हैं, आप कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन आप सारी उस धमकियों से बाहर है। यही कह रहे हैं ना? अगर इसलिए बुलाया तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ पे ये कोई अदालत है। आप अब तक नहीं आ रहे थे ना? पिछले 15-20 दिन से पिछले 15-20 दिन से नहीं आ रहे थे ना? पुलिस स्टेशन। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, उनको भी अपनी बात को आपके साथ अभी 3 दिन पहले बैठा था। ओके, तस्लीम रहमानी बोलिए। अभी 3 दिन पहले आपके साथ ही बैठा हुआ था एक चैनल पे। नहीं रहे आप? सुटेबिलिटी याद रहती है? नहीं रहा, बहुत से रीजन है उसके। मेरी कम्युनिटी भी इस बात को पसंद नहीं करती कि मैं इस्लामोफोबिया फैलाने वाले चैनल्स पे बैठूं। तो आज क्यों आ गए फिर? ये भी एक रीजन है। नहीं, क्या इस्लामोफोबिया है? क्या करते हैं? आज क्यों आ गए? एक सेकंड तस्लीम रहमानी, इस्लामोफोबिया क्या है? प्लीज डिफाइन इस्लामोफोबिया। डिफाइन इस्लामोफोबिया। टुनाइट आई गिव यू द अपॉर्चुनिटी। अपनी कम्युनिटी के जो लोग आपको कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है, इस्लामोफोबिया क्या है, डिफाइन दैट टुनाइट। यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। आपको मैं मौका देता हूं अपनी बात को रखने का। क्या है इस्लामोफोबिया? क्या कन्हैया लाल साहू की जिसने हत्या कर दी उसका नाम उजागर करना इस्लामोफोबिया है? जिसने उमेश कोटले को मार दिया उसका नाम उजागर करना इस्लामोफोबिया है? तस्लीम रहमानी साहब, जवाब दीजिए इस बात का। क्या सर तन से जुदा करने वाले नारों को दिखाना इस्लामोफोबिया है? और बोलिए आप बोलिए। अब इस्लामोफोबिया क्या है? बोल चुके तो मैं बोलूंगा। हाँ, मैं चुप हूं, बोलिए। बोल चुकेंगे तो मैं बोलूंगा, और जब आप अगर मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। इस्लामोफोबिया हमारे मुल्क में की हद तक ये है कि आप चीजों को सिलेक्टिवली पेश करें और एक खास कम्युनिटी को ही एक आप टारगेट करें, उसके किताब को टारगेट करें, उसके प्रॉफिट को टारगेट करें और उसके तमाम चीजों को टारगेट करके कहें कि ये मानसिकता है जो देश को खराब कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 10,000 साल से 1 मिनट मिलना चाहिए, मेरा निवेदन है। मैं अभिजीत अवस्थी, पूरी कम्युनिटी का नाम, ये पूरी कम्युनिटी का हम बदनाम नहीं कर रहे। मुझे मालूम है हिंदुस्तान का मुसलमान जो है, जो 2 जून की रोटी बड़ी मुश्किल से कमाता है, वो कट्टर नहीं है। सुबोई खान भी बैठी है यहाँ पर, ठीक है, अतीकुर रहमान भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये पूरी कम्युनिटी को क्यों आप ले रहे हैं? अतीकुर रहमान भी बैठे हैं इस चर्चा के अंदर, जिन्होंने कंडेम करा इन सब चीजों को। आप क्यों पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं? आप पूरी कम्युनिटी का जिम्मा लेते हैं। अवस्थी जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। इन्होंने गलत कहा। आई टोटली एग्री विद योर पॉइंट। मैं एक सेकंड आपको रोक रहा हूं। मुझे आप एक सेकंड मुझे आप 1 मिनट दीजिए। मेरा निवेदन मानिए, स्वीकार करिए। मुझे आप 1 मिनट दीजिए। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। वो अपनी बात को रख ले, उसकी बात रखिएगा। ही और उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र है, यह शरिया लॉ नहीं है। यह शरिया लॉ नहीं है तस्लीम रहमानी, यह शरिया लॉ। आप अपनी बात को रख सकते हैं, रखिए प्लीज। ये इस्लामोफोबिया है, ये इस्लामोफोबिया है। जो आपने कहा कि ये शरिया लॉ नहीं है, ये इस्लामोफोबिया। समझ गए बात? एक जुमले में समझ में आ गया। आप बता सकते हैं शरिया लॉ किसे कहते हैं? डिफाइन कीजिए आप शरिया लॉ को। अब मैं चुप हो जाता हूं, आप शरिया लॉ को डिफाइन कीजिए। आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी बात को रख लीजिए। आपके 40 सेकंड बचे। आप चाहते हैं कि शरिया लॉ को डिफाइन कर दीजिए। आप शरिया लॉ की तरफ है ना? मैंने तो बोला यार शरिया लॉ नहीं है, संविधान है। शरिया लॉ नहीं है, संविधान है। क्या होता है? इसलिए बात रखने का अधिकार है। वो जिसे आप गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिसे आप गाली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल करना। मैं क्या है वो? नहीं, आप क्या जानते हैं? नहीं, एक सेकंड। आप क्या जानते हैं शरिया लॉ के बारे में? क्या जानते हैं? अब मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। शरिया लॉ गाली नहीं है। शरिया लॉ क्या होता है बताइए? शरिया लॉ को किसी ने गाली नहीं दी, लेकिन इस संविधान ने जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप अपनाया है, वहां पर एक समुदाय का धार्मिक कानून लागू नहीं होगा। यह किसी ने गाली नहीं दी।
आप फिर गलत कह रहे हैं, आप फिर भड़का रहे हैं। मैंने कहा आप ये भड़काने आए हैं यहाँ पर। एक सेकंड, मैंने कहा यह शरिया लॉ नहीं है, यह भारत का संविधान है, इसमें सबको समान अधिकार है। शरिया लॉ वहां होता है जहां पर अपनी बात रखने का किसी को अधिकार नहीं होता है। होता क्या है शरिया लॉ आपको? अरे मुझे सब पता है शरिया लॉ क्या होता है। शरिया लॉ क्या होता है मुझे पता है शरिया लॉ क्या होता है। अगर पता है तो अपने व्यूअर्स को भी बता दीजिए। मैं अपने व्यूअर्स को शरिया लॉ का विश्लेषण कई बार बता चुका हूं। मैं अपने व्यूअर्स को शरिया लॉ का विश्लेषण कई बार बता चुका हूं, लेकिन पॉइंट नहीं बताया। आप उसे यूज कर लेते हैं, आप उसे देखिए, आप कट्टरवाद, आप शरिया लॉ की एवज में कट्टरवाद का मुद्दा डाइवर्ट मत करिए। मेरा बार बार मैं कह रहा हूं, मुद्दा कट्टरवाद है, मुद्दा शरिया लॉ है ही नहीं। आपने एक बार ही नहीं बोला जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। कन्हैया लाल साहू की गर्दन कटी, गलत हुआ। आपने एक बार ही बोला उमेश कोले की गर्दन कटी, आपने गलत बोला उसको। आपने बोला, आपने वो बोलने का मौका कहा दिया? आपको मैंने पहले आप इस्लामोफोबिया लेके आए, फिर आप शरिया लॉ लेके आए। आप चाहते हैं एजेंडा यही रहे, आप चाहते हैं एजेंडा यही रहे, लोग भड़कते रहे, गर्दनें करती रहे। आप लोग चाहते हैं ये, आप एजेंडा चला रहे। एजेंडा हम तो देश का चला रहे हैं, लेकिन जो एजेंडा चला रहे कट्टरवाद का, वो आर पार में एक्सपोज हो रहे हैं और उनको एक्सपोज करने के लिए बुलाया जाता है। अतुकर रहमान ने कंडेम करा, आपने, आपके मुंह से एक शब्द निकला कंडेम करने के लिए। आप क्यों नहीं करेंगे एक्सपोज? हम मुझे बुलाए नहीं, क्यों नहीं करेंगे हम एक्सपोज करने के लिए बुलाया? क्यों नहीं करेंगे हम एक्सपोज? आपको मैं इतनी अहमियत नहीं देना चाहता। नहीं, आप इतनी अहमियत आपको नहीं देना चाहता कि आप मुझे एक्सपोज करें। आप एक्सपोज है ऑलरेडी, ऑलरेडी आप इसलिए मैं नहीं चाहता, आप कंडेम नहीं कर रहे। आप मुझे कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ, यही है कवर फायर। आप इस्लामोफोबिया की आड़ में, आप शरिया लॉ की आड़ के अंदर आप कंडेम करिए, आप कंडेम करिए जो किया गया है। नहीं तस्लीम न मानिएगा, आपको कंडेम करना पड़ेगा जो कन्हैया लाल साहू के साथ हुआ है। हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं, हम कट्टरवाद के खिलाफ हैं। यू हैव टू कंडेम इट टुनाइट। मैं आपसे कमांड नहीं लूंगा। नहीं, कमांड ना लीजिए, के पूरा देश कमांड मत लीजिए, लेकिन कट्टरवाद को तो कंडेम करिए। करने दी आपके जुर्रत नहीं है आपके अंदर। जैसे ही लिंचिंग होती है वैसे ही श्री राम का नाम बीच में ले आते हैं। ओके आपने तो एक बात अपने चैनल पर बड़े साफ, मुझे पहले बात पूरी करने दी। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट जो इन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी को, नो, एब्सोल्युटली नॉट। और इसी पैनल पर अतीकुर रहमान बैठे हैं जिन्होंने कहा कि हमें आत्ममंथन करना पड़ेगा। ऐसे मुस्लिम समुदाय से लोग हैं और बहुतायत में है, बहुसंख्यक हैं, मेजॉरिटी इनकी है। ये तो इक्का दुक्का लोग हैं, इनको राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है इनको, मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर चुनाव लड़ना है। जुर्म है, जुर्म है चुनाव लड़ना। यह है इसलिए जुर्म है चुनाव लड़ना ना, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुसलमानों के नाम पर, कोई और नहीं लड़ सकता। मुसलमानों के नाम पर नहीं चुनाव लड़ना, एक समुदाय के नाम पर, एक समुदाय के नाम पे जो हमारा चुनाव आयोग जिसकी इजाजत नहीं देता आपको। ये बोलिए, आपको नहीं कोई भी समुदाय हो, वो एक समुदाय के नाम पर ना भारत का संविधान दो धर्मनिरपेक्षता की स्वतंत्रता हमें देता है। सभी धर्मों को स्वतंत्र, सभी धर्मों को समान अवसर देता है। आप भी एक समुदाय के नाम पे लड़ सकते हैं, मैं भी नहीं लड़ सकता। मैं यही तो कह रहा हूं, आप लड़ते हैं, इसीलिए आज आप निंदा नहीं कर रहे। 1000 साल इसीलिए आज आप निंदा नहीं कर रहे और आपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम ले दिया। किसी ने कोई कॉल, इसीलिए आपने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का नाम लिया। इसीलिए कोई बिहेडिंग नहीं, आप नहीं रिप्रेजेंट करते, आप पूरे मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते। बैठ के मेरे व्यक्तिगत संबंध है ऐसे लोगों से, आप भी नहीं करते, नहीं है आप, नहीं है आप भी नहीं करते। आप भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमरावती उमेश कोले हत्याकांड में बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक हो रही है। व्यूअर्स, जो मैं स्टोरी बता रहा हूं वो बहुत बड़ी है, दिल थाम के थोड़ा बैठिए। बहुत बड़ी स्टोरी है। उमेश के सिर कलम की मंशा थी, उसका सिर को धड़ से अलग करना चाहते थे आरोपी, जमीन पे गिराना चाहते थे और इसीलिए कई बार चाकू से, धारदार चाकू से वार हुआ। अगर बच्चा बीच में आता तो बच्चे का भी सिर कलम करना चाहते थे आरोपी। यह खुलासा हुआ है। इतनी निर्भंस हत्या है, जिस हत्या को कवर फायर देने की कोशिश हो रही है, इतनी निर्भंस हत्या है, इतनी निर्भंस हत्या है, आप सोच नहीं सकते। गर्दन को अलग करना चाहते थे आरोपी। उमेश कोले की गर्दन को
अलग करना चाहते थे आरोपी। अगर बेटा बीच में आता तो उसको भी मार देते। यह खुलासा हुआ है अमरावती कांड में। यह अभी तक का सबसे बड़ा एक्सपोजे है। मैं ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर के ऊपर आ रहा हूं क्योंकि एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है। मैं तुरंत ब्रेक के पास लौट रहा हूं। देखते रहिए अपार पार।